महिला आरक्षण बस वैसे ही रहा कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और इस बार तो हद हो गई जब बिल्कुल आपके सामने थाल में परोस के लड्डू डाल दिया जाए और तुरंत आपके सामने से खींच लिया जाए कि अभी बस लड्डू देख लो, ये मिलेगा नहीं खाने के लिए, अभी मिलेगा कभी बाद में जा कर के। लेकिन जहाँ तक मैं मनोज झा जी को जानती हूँ, वो कोई ऐसा वक्तव्य दे ही नहीं सकते हैं जिससे किसी की भी भावना आहत हो। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये कहना है राजद की शेरनी रितु जायसवाल का। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने ये बातें कही है। आपको मालूम है कि महिला आरक्षण बिल संसद भवन में पास हो चुका है, लेकिन उसे अभी लागू नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर रितु जायसवाल ने तंज कसा और कहा कि ये तो वही बात हो गई कि लड्डू थाली में परोसकर आपके सामने रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसे देख लीजिए, लेकिन हम इसे आपको खाने को नहीं देंगे, इसे खाने को आपको बाद में मिलेगा। तो फिर इसमें तो महिलाओं को छला जा रहा है। वहीं मनोज झा के बयान पर छिड़े विवाद को लेकर भी उन्होंने सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि मैंने तो अभी उनका बयान पूरी तरीके से सुना ही नहीं है, लेकिन ये तो जरूर कहा कि उन पर मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट है। देखिए किस तरह से रितु जायसवाल क्या कुछ कह रही हैं। देखिए इस बार भी धोखा ही हो गया। लगातार कह रहे कि आज़ादी के बाद से आज तक महिला आरक्षण बस वैसे ही रहा कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और इस बार तो हद हो गई जब बिल्कुल आपके सामने थाल में परोस के लड्डू डाल दिया जाए और तुरंत आपके सामने से खींच लिया जाए कि अभी बस लड्डू देख लो, ये मिलेगा नहीं खाने के लिए, अभी मिलेगा कभी बाद में जा कर के। तो जब बाद में ही देना था तो थाल में लड्डू परोसने का मतलब क्या था? तो ये जिनकी मेजॉरिटी है केंद्र सरकार में, वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनका चाल और चरित्र दिख रहा है कि कितना नीचे गिरेंगे वोट के लिए। अभी भी महिलाओं के साथ जो उन्होंने मजाक किया, इतना ही था, मेजॉरिटी उनकी थी। इसी बार के चुनाव में हो जाना चाहिए था पारित कि महिलाओं को लगता है कि भाई जेन्युइनली भाजपा को कंसर्न है। लेकिन अब इन चीज़ों से लगता है कि बौखलाहट में है भाजपा। मणिपुर का मैटर हो, महिला रेसलर्स का मैटर हो, गैस का मैटर हो, बढ़ती महंगाई का, जिस तरीके से महिलाओं का भरोसा भाजपा के प्रति टूटा है ना, उसको कहीं ना कहीं वो इस तरह का जो दिखाने का लड्डू परोस करके और छीनने का काम किया है ना, तो सोचे थे कि इससे वो और ज़्यादा जीत लेंगे भरोसा। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं समझदार हो गई हैं, उन्हें भी ये समझ में आ गया है कि क्या हुआ है उनके साथ। महिला आरक्षण के नाम पे किस तरह से दोबारा भाजपा ने फिर से छला है उन्हें। राज्यसभा में मनोज झा का जो बयान हुआ है, कविता उन्होंने पाठ किया, उसके बाद एक नया विवाद आपके दल के अंदर ही शुरू हो गया। उसको अगर मैं सच कहूँ तो चूंकि मैं लगातार दौरे पे हूँ और एक दिन में 2-3 जिलों का भ्रमण है, मैंने उस बयान को सही तरीके से सुना ही नहीं है कि वो क्या है या क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं मनोज झा जी को जानती हूँ, वो कोई ऐसा वक्तव्य दे ही नहीं सकते हैं जिससे किसी की भी भावना आहत हो। वो दे ही नहीं सकते। मैं ब्लाइंडली कह सकती हूँ आंख मूंद करके कि ऐसे कोई भी शब्द जो किसी की धार्मिक या किसी भी तरह के स्वाभिमान की भावना को आहत करता हो, वो नहीं दे सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। लेकिन भाजपाइयों को ये आदत सी हो गई है कि चीज़ों को उनको तोड़ मरोड़ के देखना है, चीज़ों को उनको जिस आईने से वो देखना चाहते हैं उसी आईने से देखना। तो इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक पढ़े लिखे सेंसिबल प्रोफेसर हैं, एकेडमिशियन हैं, राइटर हैं, इतना समझ तो जरूर रखते हैं ना। तो सुना आपने महिला आरक्षण बिल पर इन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि महिलाओं के साथ मोदी सरकार छलने का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लड्डू परोस कर दे दिया जाता है लेकिन उसे खाने को नहीं कहा जाता है, ऐसे में ये कहाँ जायज है। उसे अभी लागू कर दिया जाता तो लगता कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए चिंतित है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने मनोज झा के बयान पर छिड़े विवाद को लेकर कहा कि मैंने उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन इतना मुझे भरोसा है, इतना मैं आंख बूंद कर कह सकती हूँ कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।